गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने पढ़े थे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 भी हमने कंप्लीट किया था। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2। Represent the following situations in the form of quadratic equations। यहाँ पर कुछ situations, कुछ examples दिए हैं हमको form of quadratic equation। इसका quadratic equation बनाना है, equation बनाना। Okay, so first one is area of rectangular plot is 528 स्क्वायर मीटर। आपको एरिया गिवन है 528 स्क्वायर मीटर। उसके बाद कंडीशन दी है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू वन मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ का डबल। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? तो लेंथ तो हमको बाद में मिलेगी, लेंथ है तो पहले हम ब्रेथ लेट करेंगे, उसके बाद में लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद में एरिया का फार्मूला पुट करेंगे जो 528 दिया है। सो ये रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू सपोज x मीटर, देन लेंथ इज वन मोर मतलब प्लस, दिस इज वन मोर, देन ट्वाइस इट्स breadth is this one length। तो ब्रेथ कंसिडर करना है और लेंथ कितनी होगी उसकी कंडीशन गिवन है और एरिया गिवन है। और एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, राइट। सो लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, length of rectangular plot B लेंथ तो हमको बाद में मिलेगी, पहले ब्रेथ कंसिडर करना है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू सपोज x मीटर, देयरफॉर द लेंथ इज इक्वल टू one more than twice its breadth, 2x plus 1 मीटर। एरिया हमारे पास मालूम है, सो दैट्स वाई एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। दैट्स वाई लेंथ इज, एरिया इज 528, लेंथ इज 2x plus 1, ब्रेथ इज x। इसको x से मल्टीप्लाई करें, ओपन करें, सो वी गेट 528 इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस x वन जा x। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, इसको इधर ट्रांसफर करें, 2x स्क्वायर प्लस x minus 528 equal 0. This is highest degree is 2, a is equal to not 0, that's why it is a quadratic equation. This is the form of quadratic equation. तो हमको इक्वेशन बनाना था, यह है इसका इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। हर इंटीजर 1 से ग्रेटर होता है। जैसे ये है, इससे 1 से ग्रेटर है, ये जो है ये इससे 1 से ग्रेटर है, इससे 1 से ग्रेटर है, लेकिन इससे 2 से ग्रेटर है। तो अगर फर्स्ट आप कंसिडर करते हैं, हमेशा जो सेकंड रहता है उसमें 1 ऐड करें, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड। अगर आपको थर्ड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो पहला है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपको फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है तो 1 में 3 ऐड कीजिए। सो एडिंग 1 2 3 ये होते पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। दैट्स वाई 2 consecutive positive integers will be integers are, एक है x, सेकेंड वाला 1 से बड़ा, अगर थर्ड पूछता तो x प्लस 2, उसके आगे बचता तो x प्लस 3, उसमें 1 2 3 8 करते जाओ, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। हमें 2 की ज़रूरत है, हमने 2 फाइंड किया। हमें इनका प्रोडक्ट करना है। एज पर कंडीशन, इनका प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स फाइंड करने के लिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ओके, सो ओपन कीजिए, एक्सपांड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स -306 एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये फाइंड कैसे करेंगे वो बाद में करें, फाइंड नहीं करना है। अभी आपको फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। सो ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोहन्स मदर इज ये कंडीशन रहेगी। फर्स्ट वाले में मैंने बताया था लेंथ इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ को लेट करें और लेंथ फाइंड करने के लिए कंडीशन करें, ये मैं बताया। यहां पर रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर, तो ये तो हमको बाद में मिलेगा। कब? देन हिम। यदि हमको रोहन की एज मालूम है तो मदर में कितनी ओल्डर है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी, कुछ एज वगैरह, हाँ प्रेजेंट एज लास्ट में पूछा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज is equal to x years, then his mother's age
मदर्स एज इज इक्वल टू कितना ओल्डर है, ओल्डर मीन्स ग्रेटर, ग्रेटर मतलब प्लस 26 ईयर्स, सो उसकी मदर हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स इन दिस वे। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन में था, लेकिन इक्वेशन की कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके एजेस का प्रोडक्ट करो, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स बाद की निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो आफ्टर 3 ईयर्स 3 years from now their ages will be ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट ये लिखो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज हो जाएगी प्रेजेंट में, आफ्टर में प्लस करेंगे और मदर्स की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x प्लस 29 ईयर्स, इनका प्रोडक्ट करना है जो 3 इयर्स के बाद वाला है, और ये प्रोडक्ट है 360। सो एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 equals 360. Square of the first term 29 plus 3 32, x plus दोनों का प्रोडक्ट माइनस 360 इक्वल्स 0। इसको सब्ट्रैक्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 283 is equal to 0. This will be the quadratic equation. अब इसको सॉल्व कैसे करते ये तो हमको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ना है, अभी फॉर्म ऑफ इक्वेशन करना था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कंडीशन स्पीड की दिया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस यदि होता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी ये टाइम है 3 hours ज़्यादा लेता। सो we need to find the speed of the train. Let the speed of the train be, let the uniform speed of the train be is equal to x kilometer per hour. Okay. सो फार्मूला यूज करेंगे, टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, सो टाइम इज इक्वल टू
distance upon speed. This is the formula. Let's suppose पहले कितना टाइम है वो हमको देखना है, बाद में कितना टाइम है वो देखना है. तो मान के चलो पहले इस कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से इसको जो टाइम लगता है फाइंड करेंगे. नॉट गिवन, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, ये आवर्स. ये है फर्स्ट वन. ठीक है. सेकेंड कंडीशन में दूसरी बार जो टाइम है वो टाइम लेता है कितना, 8 आवर्स लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. जो पहले जो टाइम है उसमें वो 300 मोर लेता है. पर पहले टाइम तो फाइंड करें. टाइम की कंडीशन दिया है, इसका जो स्पीड है, स्पीड रिड्यूस करना है, लेस करना है 8 से 480 अपॉन x माइनस 8. क्योंकि ये जो सेकेंड टाइम जो है इसमें स्पीड अगर लेस किया 8 से तो क्या होगा ये पूछा है. आपके पास दो टाइम मिले हैं. जब उसका स्पीड यूनिफॉर्म था तब उसका टाइम t1 था, लेकिन जब उसका स्पीड 8 से लेस कर दिया तो टाइम ये मिला. पर कंडीशन क्या है कि जब टाइम लेस करता है, ये ओरिजिनल टाइम है एज पर क्वेश्चन और एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. ये जो पहला टाइम है इस टाइम से सेकेंड बार में 3 आवर्स मोर लेता. ठीक है. पहली बार जो टाइम था सेकेंड बार में इस टाइम से 3 आवर्स मोर लेता है. अब इसमें वैल्यू पुटअप करें. सो T1 का वैल्यू है 480 अपॉन x. T2 का वैल्यू है कितना, 480 x माइनस 8 प्लस 3. So 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स 3. अब इसको सॉल्व करना है तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें. 1 by x, 1 by x minus 8 divide 16 and 0, 160, 160. इस तरह से वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करें. x माइनस 8 माइनस x बन जाए x, इट इज x माइनस 8 इक्वल्स 1 अपॉन 160. इसको ओपन करें. दिस वन कैंसल्ड. माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 160. वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करें. दिस वन बन जा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन जा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 8 इंटू 160 x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 equal 0. I think this will be the equation. This will be the equation. So, students, we have completed here exercise 4.1 and your homework is question to complete. ये आपको इक्वेशन सेल्फ बनाने हैं और मुझे सेंड करना है. नेक्स्ट पीरियड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन के मेथड्स पढ़ेंगे. सो टुडेज टाइम इज ओवर. टिल देन, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू.